नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीटीईटी की, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल सोर्स है, सीटीईटी एक प्रयास में सफलता की कुंजी। तो सवाल यही उठता है कि क्या पहली बार में सीटीईटी पास करना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है और ये सोर्स भी यही कहता है। अगर सही प्लानिंग हो, अच्छी स्टडी मटेरियल हो और प्रैक्टिस लगातार चलती रहे तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बेसिक बात समझ लेते हैं कि इस सीटीईटी में दो पेपर होते हैं। एक पेपर आई है जो क्लास 1 से 5 के लिए होता है, जी, और पेपर 2 है क्लास 6 से 8 के लिए। और हाँ, कैंडिडेट्स चाहें तो मतलब एक दे सकते हैं या फिर दोनों भी। हाँ, ये उनकी एलिजिबिलिटी और पसंद पर है। और देखिए ये जो सोर्स है ना, ये सिलेबस को ठीक से समझने पर बहुत जोर देता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी की बात की गई है। जैसे जी, किस तरह की स्ट्रैटेजी? जैसे मान लीजिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, सीडीपी जिसे कहते हैं। तो उसमें पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, इनके जो थियरीज हैं उन पर ध्यान देना। और समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये तो काफी स्पेसिफिक है। और गणित या दूसरे विषयों के लिए? गणित के लिए सोर्स कहता है कि एनसीईआरटी की किताबें जो स्कूल में चलती हैं वो बेस हैं, मतलब कक्षा 1, 5 या 6, 8 जिस पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे हों। और गणित पढ़ाना कैसे है, यानी उसकी पेडागॉजी, उस पर खास ध्यान देना है। अच्छा, मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं, पढ़ाना कैसे है वो भी। बिल्कुल। और यही बात ईवीएस या फिर साइंस, सोशल साइंस, इन सब पर भी लागू होती है। एनसीईआरटी और टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी पेडागॉजी, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। और भाषा के जो पेपर होते हैं जैसे हिंदी या इंग्लिश, उनमें भी यही है, कॉम्प्रहेंशन के अलावा पेडागॉगी। हाँ हाँ, भाषा में भी कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, पर साथ में भाषा सिखाई कैसे जाए, उसकी पेडागॉजी पर भी उतना ही फोकस रखने को कहा गया है। ये पेडागॉजी वाली बात तो बार बार आ रही है। हम्म, सोर्स के हिसाब से लगभग 30% सवाल हम्म। इसी से जुड़े होते हैं। जी हाँ, करीब करीब 30% हर विषय में। इसीलिए इसे शायद सीटेट की असली चाबी कहा गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। 30% तो बहुत होता है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ सब्जेक्ट जानना काफी नहीं है, उसको क्लास में बच्चों को सिखाना कैसे है ये जानना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही। ये कैसे पढ़ाना है वाला जो पहलू है ना, यही तो पेडागॉजी है। और ये सिर्फ आप कह लीजिए परीक्षा पास करने की ट्रिक नहीं है, शायद ये एक अच्छा टीचर बनने की बुनियाद भी है। सही बात है। अच्छा, तैयारी के लिए और क्या टिप्स हैं इसमें? पिछले सालों के पेपर्स का जिक्र है शायद। हाँ, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने की सलाह है। इससे पैटर्न समझ आता है, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, सवालों का स्टाइल क्या है, ये सब पता चलता है। और सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें हल करना है ना। हाँ, और वो भी टाइम लगाकर, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी असली फायदा है। पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकदम रटना नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बदलाव तो होता रहता है। इसमें एक 30 डे प्लान का भी जिक्र है, सिलेबस समझने से लेकर रिवीजन तक सब कुछ। पर क्या 30 डे सच में काफी होते हैं? मुझे थोड़ा कम लग रहा है। देखिए, वो 30 डे का प्लान एक तरह का सैंपल है, एक ढांचा। जरूरी नहीं कि सबके लिए वो फिट बैठे। किसी को ज्यादा समय लग सकता है, किसी को कम। पॉइंट ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। और हाँ, कुछ किताबों के नाम भी दिए हैं, जैसे सीडीपी के लिए दिशा पब्लिकेशंस, गणित के लिए अरिहंत या एनसीईआरटी, और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक जैसी वेबसाइट्स। और एग्जाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज करें, इस पर कुछ? हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। 150 सवाल, 150 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए करीब 1 मिनट। तो सुझाव ये है कि जो सेक्शन आसान लगते हैं, जैसे भाषा या ईवीएस, उन्हें पहले कर लें। अच्छा। फिर गणित और सीडीपी जैसे विषयों पर आएं, जिनमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सोर्स में यही कहता है कि एक भी सवाल छोड़ना नहीं चाहिए। जो नहीं आ रहा, उसमें भी एक एजुकेटेड गेस लगा कर आएं। छोड़ने से तो अच्छा ही है। बिल्कुल, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। और आखिर में रेगुलरिटी, रोज 3-4 घंटे की पढ़ाई, जो डाउट्स हैं उन्हें फौरन क्लियर करना और पॉजिटिव रहना। मतलब ये सोचना कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये मोटिवेशन बनाए रखता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, तो इस सोर्स के हिसाब से सीटीएटी पहली बार में निकालने के लिए क्या-क्या चाहिए? सिलेबस को अच्छे से समझें, रोज प्रैक्टिस करें, पेडागॉजी को गंभीरता से लें, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट से अभ्यास करें, और हाँ, हिम्मत बनाए रखें।
बिल्कुल। और ये पेडागोजी पर इतना जोर है ना, ये सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए इतना ज़रूरी है, या ये वाकई हमें एक बेहतर टीचर बनने की तरफ ले जाता है? मतलब शिक्षा का जो असली मकसद है, वो शायद इसी में छुपा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पढ़ा रहे हैं। इस पर सोचना चाहिए।